हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? फूड चेन, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। तो टॉपिक से पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जो आप लोग मेरा चैनल देखते हैं या मेरा क्लास अटेंड करते हैं, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं फूड चेन की। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला फूड का एक चैन के रूप में व्यवस्थित होना। एक खाद्य श्रृंखला के अंदर विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, और वो जीव फूड को एक क्रमशः एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। उसी के लिए क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला में अगर बात करते हैं, इस पृथ्वी पर फूड चेन प्रारंभ कहाँ से होता है? एक प्रोड्यूसर से प्रारंभ होता है, एक उत्पादक से प्रारंभ होता है, जिसे ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ये भी अपना फूड बनाते हैं कहीं ना कहीं से। कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, इस पृथ्वी पर यदि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है, तो वो क्या है? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जीवन देता है, ऊर्जा देता है। तो उसी क्रम में पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कहां से? देखिएगा, ये सन है। इस सन से क्या निकलता है? प्रकाश की किरणें निकलती हैं, सनलाइट निकलती है, और ये सनलाइट प्लांट्स अवशोषित करते हैं। कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, पौधे लेते हैं इसे। और पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने भोजन में क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है? स्टार्च कह सकते हैं, अथवा कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कह सकते हैं, या लिपिड भी कह सकते हैं, वसा भी कह सकते हैं। तो पौधे ये सारी चीजें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए बनाते हैं, खाद्य पदार्थों के लिए बनाते हैं, और अपने में संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और इन्हें हम लोग फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, या कह सकते हैं पौधे प्रकाश ऊर्जा के लिए रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, और ये फूड मटेरियल अपने अंदर ये स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और इस फूड मटेरियल के लिए हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, लेते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है? इस प्रोड्यूसर से होता है, इस प्लांट से होता है, इस उत्पादक से होता है। और इस उत्पादक से अपना भोजन कौन लेता है? कौन लेता है? शाकाहारी जीव लेते हैं, जिसे हर्बीवोरस कहा जाता है, जिसे हर्बीवोरस कहा जाता है। अब इन हर्बीवोरस से अपना फूड कौन लेता है? कार्निवोरस लेते हैं, कार्निवोरस लेते हैं, यानी मांसाहारी जीव लेते हैं। मांसाहारी जीवों से फूड कौन लेता है? कौन लेता है? ओमनिवोरस भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो यहां पर जो जीवों में खाद्य का, फूड मटेरियल का वितरण है, वो एक क्रम से होता है। हर्बीवोरस भी कई प्रकार के होते हैं, कई हर्बीवोरस होते हैं, जैसे काव, बफेलो, गोट, रैट, रैबिट, ग्रासुपर, ये तमाम प्रकार के हर्बीवोरस होते हैं।
इसी तरीके से जो कार्निवोरस होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। यानी ये सब क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता फूड मटेरियल के आधार पर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो इस तरीके से एक सीधी रेखा के रूप में फूड मटेरियल के लिए प्राप्त करना ही फूड चेन कहलाता है या फिर खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो बात करते हैं खाद्य श्रृंखला में इस फूड का या ऊर्जा का वितरण किस तरीके से होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका? लिंडेमान। लिंडेमान ने क्या बताया था 1942 में, सन 1942 में लिंडेमान ने बताया था कि जो खाद्य पदार्थों का वितरण होता है या जो ऊर्जा का वितरण होता है खाद्य श्रृंखला के अंदर, वो एक नियम के आधार पर होता है। वो नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। क्या नियम दिया था? नियम दिया था 10% लॉ, 10% का नियम दिया था इन्होंने। क्या दिया था? 10% का नियम दिया था। 10% के नियम के आधार पर ही खाद्य पदार्थों का या ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। मान लीजिए इस पौधे के पास में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके पास यदि स्टोर है, इकट्ठी है, तो हर्बीवोरस के पास में, इस कंज्यूमर के पास में, इस उपभोक्ता के पास में कितनी ऊर्जा यहां से जाएगी? ओनली 10% जाएगी। कितनी जाएगी? 10% जाएगी। शेष ऊर्जा का अपव्यय ये खुद कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं शेष ऊर्जा का अपव्यय, यानी 90% ऊर्जा का अपव्यय ये खुद कर लेते हैं और 10% आगे वाले एनिमल्स के लिए उसका सप्लाई हो जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो मान लीजिए इस प्लांट्स के अंदर 1000 किलो कैलोरी अगर ऊर्जा इसके पास थी, स्टोर हो गई थी, तो नेक्स्ट हर्बीवोरस के लिए या इस एनिमल्स के लिए ऊर्जा कितनी पहुंचेगी? 1000 की 10% 100 किलो कैलोरी पहुंच गई ऊर्जा। अब इस एनिमल्स के पास में, इस एनिमल्स के पास में ऊर्जा कितनी पहुंचेगी? इसकी 10% पहुंचेगी तो कितनी पहुंचेगी? 10 किलो कैलोरी पहुंच गई। अगर नेक्स्ट वाले एनिमल्स के अंदर अगर ऊर्जा पहुंचती है तो वो कितनी पहुंचेगी? उसका 10%, 10 का 10% कितना हुआ? 1 किलो कैलोरी, यानी इतनी ऊर्जा पहुंचेगी। तो इस तरीके से लिंडेमान ने ये 1942 में, सन 1942 में ये बताया था कि जो ऊर्जा का वितरण होता है वो 10% के नियम के आधार पर ही होता है। शेष ऊर्जा एनिमल्स अपने में समाहित कर लेते हैं या अपने कार्यों में उसे खर्च कर लेते हैं, अपव्यय कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला एक मैदान की, एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप समझ जाएंगे। हाई स्कूल वाले भी ध्यान दीजिएगा, उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो खाद्य श्रृंखला एक मैदान से स्टार्ट करते हैं, एक ग्रास लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, आइए देखिए, ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये प्लांट है। प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे हैं ये। अब इन हरे पौधों से अपना फूड कौन लेता है? ग्रासहॉपर लेता है। कौन लेता है भाई? ग्रासहॉपर लेता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे टिड्डा कहते हैं। अब इस ग्रासहॉपर से अपना भोजन कौन लेता है? फ्रॉग लेता है। कौन लेता है? फ्रॉग, मेढक लेता है। इस मेढक से अपना भोजन कौन लेता है? स्नेक लेता है, सर्प लेता है। अगर इसकी बात करते हैं, इस स्नेक को अपना भोजन कौन बनाता है? हॉक बनाता है। हॉक मीन्स क्या होता है? बाज। ओके, तो इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला का वितरण खाद्य पदार्थों का इस तरीके से क्रम में होता है। तो यहां पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या हैं? ये क्या है? यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, अर्थात ये उत्पादक हैं ये। ओके, और जो यहाँ पर ग्रासहॉपर है ये क्या है? ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस है, यानी शाकाहारी है। शाकाहारी है, उसके साथ साथ ये फर्स्ट कंज्यूमर भी है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भी है। यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल कहाँ से लेते हैं? एक घास के मैदान की ये खाद्य श्रृंखला है, ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। साकी जो पौधे होते हैं उनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गए हैं?
फर्स्ट कंज्यूमर जिसे कह सकते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है ये, फर्स्ट कंज्यूमर। ओके, अब इस ग्रासहॉपर से अपना फूड कौन लेता है? ये हर्बीवोरस भी है, शाकाहारी भी है, केवल पौधों से ही अपना ये फूड लेता है। ओके, अब इस ग्रासहॉपर से अपना फूड कौन लेता है? सेकेंडरी कंज्यूमर लेता है। कौन लेता है? सेकेंडरी कंज्यूमर अपना फूड लेता है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है ये, जिसे फ्रॉग कहा गया। और ये कैसा है? कार्निवोरस है। कैसा है? कार्निवोरस है। कार्निवोरस किसे कहते हैं? मांसाहारी के लिए कहते हैं। ग्रासहॉपर को ये अपना शिकार बनाता है, अपना पोषण बना लेता है, इसलिए ये कैसा है? कार्निवोरस है, मांसाहारी है, अर्थात ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। घास के मैदान में ये जीव आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अब फ्रॉग के लिए भी कोई अपना फूड बनाता है, अपने भोजन के रूप में अपना शिकार बना लेता है। वो कौन बनाता है? टर्सरी कंज्यूमर, यानी थर्ड कंज्यूमर, जिसे तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये थर्ड कंज्यूमर होता है, जिसे तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। ये फ्रॉग से अपना फूड प्राप्त करता है, जैसे स्नेक या सर्प कह सकते हैं। ओके, तो ये स्नेक भी कैसा है? कार्निवोरस है। अब ये कार्निवोरस है, अब इससे अपना फूड कौन बनाता है? कौन लेता है? हॉक लेता है। हॉक मीन्स क्या होता है? बाज। मैंने बताया था बाज भी एक घास के मैदान में मिल जाएगा, तो बाज इससे अपना फूड बना लेता है। बाज भी इससे अपना फूड बना लेता है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर ये हो गया, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता ये हो गया है। तो इस तरीके से खाद्य पदार्थों का जो वितरण है, फूड मटेरियल का जो वितरण है, वो एक क्रमशः होता है। पहले प्रोड्यूसर से फूड किसने लिया? फर्स्ट कंज्यूमर लिया, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ने लिया, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ने लिया, फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता ने लिया है, और फिर इसके बाद में टॉप कंज्यूमर ने अपना फूड लिया है। तो इस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से फूड के लिए प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगर हम बात करते हैं इस फूड चेन की बात करते हैं, तो ये फूड चेन होता कितने प्रकार का है? चलो अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं, तो ये कितने प्रकार का फूड ये चेन होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। फूड चेन ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रीडेटर। ओके, दूसरा क्या है? पैरासाइटिक चेन। और तीसरी क्या है इसके अंदर? सैप्रोफाइटिक चेन। तो अब ध्यान दीजिए, जो प्रेडेटर चेन है इसे क्या बोलते हैं? परभक्षी श्रृंखला इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परभक्षी श्रृंखला इसे कहते हैं। इसे परभक्षी श्रृंखला कहा जाता है। अब ये कौन सी है? ये परजीवी श्रृंखला है ये। ओके, अब ये क्या है? ये मृतोपजीवी श्रृंखला है। मृतोपजीवी श्रृंखला है ये। तो ये श्रृंखला किस तरीके से इस श्रृंखला के अंदर फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है? तो जो परभक्षी श्रृंखला होती है इसे ही ग्रासलैंड या एक घास के स्थल की श्रृंखला कहा जाता है। इस श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है? एक प्रोड्यूसर से होता है, एक उत्पादक से होता है, पौधे से होता है, छोटे जीव से उत्पादक से प्रारंभ होता है, हरे पौधों से प्रारंभ होता है, और छोटे जीव से बड़े जीवों की ओर ये खाद्य श्रृंखला चलती है। ओके, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर ये खाद्य श्रृंखला चलती है। और जो ये पैरासाइटिक चेन है, परजीवी खाद्य श्रृंखला है, इसका भी प्रारंभ तो उत्पादक से होता है, पौधों से होता है, लेकिन बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर चलती है ये खाद्य श्रृंखला। ओके, राइट। नेक्स्ट, मृतोपजीवी। इसमें क्या है? इसमें कार्बनिक मृत पदार्थों से या फिर जीवों के मृत पदार्थों से ये श्रृंखला सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है। इस तरीके से ये 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो इन तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं में फूड का जो वितरण होता है वो एक क्रमशः ही होता है,
उसे क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं, या फिर इसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं फूड वेब की। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल किसे कहते हैं? क्या है ये खाद्य जाल? अब फूड वेब की बात करते हैं। खाद्य जाल क्या है ये? फूड वेब, खाद्य जाल। अब यहां से आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। खाद्य जाल मीन्स क्या होता है? जाल मीन्स नेट जैसी संरचना। यहां पर क्या होता है? यहां पर खाद्य जाल के अंदर कोई भी एनिमल्स किसी से भी अपना फूड ले सकता है। यहां पर यह बाउंडेशन नहीं होता है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से सेकेंडरी कंज्यूमर ही लेगा या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता ही लेगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता भी अपना भोजन ले सकता है, टॉप कंज्यूमर भी अपना फूड ले सकता है। किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अर्थात कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिलकर के चलती हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, दिस प्लांट्स हैं ये, ठीक है, ओके, ग्रीन प्लांट्स। एक छोटी सी खाद्य जाल के बारे में आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी खाद्य जाल के बारे में, इसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्या है? ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर। ओके, ये क्या है? ये रैट है। और ये क्या है? ये रैबिट है। ओके, यानी ये क्या है? ये प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं ये। अब उत्पादक से अपना भोजन कौन लेता है? हर्बीवोरस लेते हैं, शाकाहारी जीव लेते हैं अपना भोजन। कौन लेता है? शाकाहारी अपना भोजन लेते हैं। शाकाहारी जीव क्या है? ये सब जीव कैसे हैं? शाकाहारी हैं। यानी ग्रासहॉपर टिड्डा भी है शाकाहारी, रैबिट भी है और रैट भी है। तो ये क्या हो गए हैं? प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए हैं। फर्स्ट कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फर्स्ट कंज्यूमर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ये हो गए हैं। ओके, अब इनसे अपना भोजन कौन लेगा? सीधी सी बात है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लेंगे इनसे अपना फूड मटेरियल। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या क्या हम राइट कर सकते हैं, बताइए, किसी को अगर मालूम हो तो एक तो मान लीजिए हमने स्नेक ले लिया है, स्नेक। दूसरा मैंने मान लीजिए फ्रॉग ले लिया है। तो स्नेक अपना भोजन किससे ले सकता है? इस ग्रासहॉपर से भी ले सकता है, ओके, इस रैट से भी ले सकता है। ओके, अब फ्रॉग भी अपना भोजन किससे ले सकता है? इस ग्रासहॉपर से भी ले सकता है। ओके, अब यहां पर मैंने एक ले लिया है हॉक। हॉक मीन्स क्या होता है? बाज। ये कौन से एनिमल्स हो गए? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। अब ये हॉक है, ये बाज है, ये अपना भोजन किससे ले सकता है? रैबिट से भी ले सकता है, ओके, ग्रासहॉपर से भी ले सकता है। तो यहां पर ये तो हो गया है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी सेकेंड कंज्यूमर है, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, या सेकेंडरी कंज्यूमर अथवा बोल सकते हैं इसे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है ये, ठीक है। अब ये कैसा है? ये टर्सरी है, यानी थर्ड कंज्यूमर, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता इसे कहा जाता है। ओके, तो ये यहां पर आवश्यक नहीं है, ये इससे भी अपना फूड ले सकता है। ये तो इससे तो अपना फूड लेगा ही लेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर का है, और ये फूड अपना इससे ले सकता है, और ये इससे भी अपना फूड ले सकता है, और ये स्नेक से भी अपना फूड ले सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए, और ये रैट से भी अपना फूड ले सकता है। तो यहां पर इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में किसी भी एनिमल्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी जीव के ऊपर कोई किसी से भी अपना फूड ले सकता है, किसी डायरेक्शन में ले सकता है। यानी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से भी अपना फूड ले लेता है, सेकेंडरी कंज्यूमर से तो लेता ही लेता है, लेकिन फर्स्ट कंज्यूमर से भी अपना फूड ले लेता है। ओके, अब इनसे अपना फूड कौन लेता है? इनसे अपना फूड कौन लेता है? डिकम्पोजर्स लेते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। इनसे कौन लेता है? इनसे भी डिकम्पोजर्स लेते हैं अपना फूड। हाई स्कूल वाले इसे बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी इसे नोट कर सकते हैं। एक साधारण सी खाद्य जाल की संरचना है ये। इससे भी अपना फूड कौन लेता है? डिकम्पोजर्स ले सकते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इनकी भी डेड बॉडी से
मृत शरीर से फूड लेते हैं, इनके भी शरीर मृत शरीर से फूड लेते हैं, इनके भी मृत शरीर से फूड लेते हैं, और इनके मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं इनके सरल अवयव। कहाँ मिल जाते हैं? इन सोइल, इन मिट्टी में मिल जाते हैं ये इनके सरल अवयव। तो जिसे पौधे सीधे सीधे जड़ों के माध्यम से इसे अवशोषित कर लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं यहां पर फूड वेब का मीन्स क्या हुआ? एक जाल नुमा संरचना, जहां पर किसी भी एनिमल्स के ऊपर कोई भी फूड को प्राप्त करने के लिए बाउंडेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर ये सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए घास के स्थल से हटा लिया जाए, मान लीजिए अगर मैंने इसे हटा लिया घास के स्थल से, स्नेक के लिए, फ्रॉग के लिए हटा लिया गया, तो क्या ये हॉक या बाज मर जाएगा? क्या ये बाज मर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए इन्हें हटा लिया जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने इन्हें हटा दिया इस तरीके से। ओके, हटाने के बाद क्या होगा? इनकी संख्या बढ़ जाएगी। फर्स्ट कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस की संख्या, शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब शाकाहारी की संख्या बढ़ जाएगी और सेकेंडरी कंज्यूमर जब नहीं होंगे, तो क्या ये मर जाएगा? मरेगा नहीं। ये अपना भोजन किससे लेगा? इस हर्बीवोरस से, इन फर्स्ट कंज्यूमर से प्राप्त करेगा ये, जिससे इस इकोसिस्टम के अंदर इस संपूर्ण बैलेंस इसका बना रहे। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंज्यूमर यहां से मान लीजिए नष्ट हो जाता है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है, तो क्या उसके नीचे वाली श्रृंखला तो बढ़ेगी, उनकी तो वृद्धि होगी। अगर जब उनकी वृद्धि होगी तो अगर बीच वाला यहां पर कंज्यूमर नहीं है, उपभोक्ता नहीं है, तो ये सीधे सीधे फर्स्ट कंज्यूमर से थर्ड कंज्यूमर अपना फूड मटेरियल प्राप्त करता है। तो इसी के लिए क्या कहा जाता है? फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।